बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये वाली वेन डायग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिए शेड करेंगे और इसके बाद एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए शेड करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी एंड राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी को शेड करते हैं। तो ए यूनियन बी में ए का ये सारा एरिया आ जाएगा, इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। और इस तरह बी का भी ये सारा एरिया आ जाएगा, इसको भी हमने स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। अब हम ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ लेंगे तो इसमें ये सी वाला भी सारा एरिया आ जाएगा, तो उसको हमने डिफरेंट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए यूनियन बी को हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया और जब हमने इसका सी के साथ यूनियन लिया तो इसको हमने डिफरेंट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम बी यूनियन सी को शेड करते हैं। तो इसमें बी वाला ये सारा एरिया आ जाएगा और इसी तरह सी का ये सारा एरिया आ जाएगा। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो इसमें ए का ये सारा एरिया आ जाएगा, तो इसको हमने डिफरेंट लाइन के साथ शेड कर दिया। बी यूनियन सी को हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और बी यूनियन सी का जब यूनियन हमने ए के साथ लिया तो फाइनल आंसर में इसके दो ब्लॉक बनेंगे। ये वाला बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट वाला ए के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें बी और सी का जो कॉमन एरिया है ये वाला हमारे पास आ जाएगा। और जब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया यानी कि बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए वाला कॉमन एरिया कौन सा है, तो वो ये वाला एरिया है। तो हमने इसको डबल लाइन के साथ यानी डिफरेंट लाइन्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। बी इंटरसेक्शन सी को हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और जब हमने इसका एक साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये यहाँ पे डबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो डबल लाइंस हैं ये एक साथ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड है इसकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के एरिया को शेड करते हैं। तो इसमें ए और बी का कॉमन एरिया ये वाला सारा है, इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया। अब हम सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया सी के साथ है वो ये वाला बन रहा है, उसको हमने डिफरेंट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, यानी ये जो डबल लाइन है ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। पार्ट नंबर 4 में ये वाली वेन डायग्राम है, इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए शेड करेंगे और देन इंटरसेक्शन के लिए शेड करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों का एरिया आ जाएगा, तो इस सारे एरिया को हमने स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। अब हम सी के साथ इसका यूनियन लेंगे तो इसमें सी वाला सारा एरिया आ जाएगा। आप स्ट्रेट लाइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप डिफरेंट लाइंस भी इस तरह ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी को स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया। फाइनल आंसर में हमने दो ब्लॉक बनाए। ये जो पहला ब्लॉक है स्ट्रेट लाइन वाला ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा ब्लॉक है ये सी के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह भी लाइंस यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड इसकी है ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में बी का सारा एरिया आ जाएगा और सी का सारा एरिया आ जाएगा, इनको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो इसमें ए का ये सारा एरिया आएगा। तो इसका फाइनल आंसर है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एरिया बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसी फिगर के लिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को शेड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें कौन सा एरिया यहाँ पे कॉमन है, तो कोई बी और सी में कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो नो शेडिंग आएगी। अब हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। जब बी इंटरसेक्शन सी का कोई एरिया कॉमन नहीं है तो इसके साथ ए का भी कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है रिजल्ट में भी
नो शेडिंग आएगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी को शेड करते हैं। ए और बी का कॉमन एरिया ये है, इनको हमने इस तरह लाइंस के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का एरिया जो है वो सी के साथ कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो जो रिज़ल्ट में फ़ाइनल आंसर आएगा वो नो शेडिंग होगा। ये जो एरिया ना, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो उन दोनों का कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो रिज़ल्ट में नो शेडिंग आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम लिखेंगे कैसे। ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन बाहर आएगा और अंदर जो आएगा दोनों सेट के दरमियान वो इंटरसेक्शन आएगा। ये इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आएगा तो बाहर इंटरसेक्शन आएगा, अंदर यूनियन आएगा, तो इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 डायग्राम्स हैं, उन 4 डायग्राम्स को हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए शेड करना है, यानी कि वेरीफाई करना है, शेड करके वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट इसका है ए यूनियन। पहले पार्ट में ये वाली फिगर है, इसको हम अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए वेरीफाई करते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या होगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड करते हैं, यानी बी और सी में जो एरिया कॉमन है हम उसको शेड करेंगे। तो ये एरिया बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर देंगे। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे, तो आपको पता है कि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के, तो ये हमने ए को इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये फर्स्ट इसकी पार्ट है। सेकंड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को शेड करते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों का एरिया शेड हो जाएगा, इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। अब हम ए का सी के साथ यूनियन लेते हैं, तो इसमें ए वाला ये सारा एरिया आ जाएगा और सी वाला सारा एरिया आ जाएगा। अब ये जो ऊपर डबल लाइन ना, इसमें ये ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, इसमें इंटरसेक्शन में ये जो डबल लाइन वाला है ना, ये सारा जो एरिया है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो फाइनल आंसर है ना, उसकी हमने अलग से डायग्राम बनाई है। तो ये ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसी डायग्राम को सेकंड प्रॉपर्टी के लिए वेरीफाई करते हैं, जो कि है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जो फर्स्ट फिगर की जो फिर फर्स्ट फिगर के लिए हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास सेकंड फिगर ये है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में बी और सी दोनों का एरिया आ जाएगा, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए के साथ इसका जस्ट यही वाला एरिया कॉमन है, तो हम इसको डबल शेड कर देंगे। तो इसकी जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, उसमें ये वाला एरिया रिप्रेजेंट होगा या शेड होगा। राइट हैंड साइड है इसकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि कोई एरिया कॉमन नहीं है। अब हम ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये वाला एरिया इन दोनों के दरमियान कॉमन है, तो इसको हम शेड कर देंगे। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम फिगर 2 को इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए वेरीफाई करते हैं। तो फिगर 2 में हमारे पास ये वाली वेन डायग्राम है। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी का कॉमन एरिया ये है, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे, तो इसमें ए का ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, ये जो स्ट्रेट लाइन है बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही है।
और जब हमने इसका ए के साथ यूनियन लिया तो उसको हमने डिफरेंट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यानी अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हमने ए के साथ यूनियन लिया। और बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ की हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए का ये सारा एरिया शेड हो जाएगा और इसी तरह बी का भी ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। ए यूनियन सी लेंगे तो इसमें ए का सारा एरिया आ जाएगा और सी का सारा एरिया आ जाएगा। तो हमने डिफरेंट लाइन के साथ इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया। ए यूनियन बी को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया, ए यूनियन सी को हमने डिफरेंट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया। अब जब हम इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो कॉमन एरिया आएगा, वो जो डबल शेडेड एरिया है, वो इसका आंसर है। और डबल शेडेड एरिया हमारे पास कौन कौन सा वाला है, ये वाला एरिया जो है इसका डबल ए शेडेड है और ये वाला एरिया भी इसका डबल शेडेड है। तो फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे आप ये सारे एक ही ब्लॉक बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक डबल लाइन कर दें तो ये इसके फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ की इसी फिगर के लिए वेरीफाई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। तो पहले हम बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें बी का ये सारा एरिया आ जाएगा और सी का ये सारा एरिया आ जाएगा। तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए के साथ जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो इसमें ये वाला एरिया आ जाएगा, डबल एरिया शेड हो जाएगा। यानी जस्ट आंसर हमारे पास फाइनल ये आएगा, डबल एरिया वाला। इसकी फ़ाइनल जो आंसर है, फाइनल फिगर है, वो ये वाली है कि आपके पास जो रिज़ल्ट में फ़ाइनल फिगर आएगी उसमें जस्ट ए का एरिया डबल शेड होगा। अब राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कोई एरिया कॉमन नहीं है तो नो शेड आएगा। अब हम ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ए जो है वो सी के अंदर मौजूद है, तो ये वाला जो एरिया ये ए के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर भी आ रहा है। तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन सी को हमने स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। 1 और 2 में दोनों सेम एरिया शेडेड हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये वाली फिगर है, इसको हम अब दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए वेरीफाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, इसको हमने शेड कर दिया। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो इसमें ए वाला पूरा एरिया शेड हो जाएगा, तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी को हमने लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया और जब हमने इसका ए के साथ यूनियन लिया तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी को पहले हम शेड करते हैं, तो इसमें ए और बी का दोनों एरिया शेड हो जाएगा, तो हमने इनको स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। ए यूनियन सी, तो इसमें ए का सारा एरिया ये वाला आ जाएगा और इसी तरह सी का सारा एरिया आ जाएगा, तो इसको हमने शेड कर दिया। ये यूनियन बी को शो कर रहा है, ये यूनियन सी को शो कर रहा है। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये सारा ए वाला एरिया आएगा और ये वाला एरिया यानी जो डबल एरिया शेडेड है ना, वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रॉम 1 और 2 में हमारे पास सेम एरिया शेड है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसको सेकंड प्रॉपर्टी के लिए वेरीफाई करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें ये वाली फिगर है, तो पहले हम बी यूनियन सी वाले एरिया को शेड कर लेते हैं, तो इसमें बी और सी का दोनों एरिया आ जाएगा। इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर दिया। अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला कॉमन है बी यूनियन सी के साथ, इसको हमने डबल शेड कर दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो इसका
फाइनल आंसर है वो ये वाला आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला एरिया शेडेड है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर देंगे। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो ए और सी दोनों के अंदर लाई कर रहा है, ये कॉमन एरिया है।